आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनको मल्टीप्लाई यानी गुना करके जो मान पूछा जाता है उसको कैसे बनाएं। सवाल इतना सस्ता है, इतना आसान है कि आप इसे बिना पेन लगाए बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके मन में चलेगा कि 15 डिग्री और 25 डिग्री का मान हम कहाँ से याद करें, 65 डिग्री और 75 डिग्री का मान हम कहाँ से याद करें। तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको देख के ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप एक नियम पढ़ लेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। बिना पेन लगाए आराम से बना सकते हैं। एक थ्योरम होता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1। ठीक उसी तरह से कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। लेकिन ये कंडीशन है, ऐसा कब होगा, तब कहता है कि ये कब होगा, तो कहता है कि जब होगा जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री आ रहा है और वो गुना में लिखा हुआ है तो 10 के साथ भी और कॉट के साथ भी अगर गुना में लिखा है तो ऐसे सवाल हमेशा गुना में ही मिलेंगे। तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर भी 1 लिख सकते हैं। ये तब लिखेंगे हम जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री आ जाए। अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री। तो हमें मालूम है कि पहला कंडीशन की ये मल्टीप्लाई यानी गुना में होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये पॉइंट नहीं है बल्कि गुना है। तो अब अगर ये गुना है तो इसका क्या नाम है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 करिए, लेकिन उनका योग 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो बताइए 15 और 75 90 और इनका मान 1। 25 और 65 90 और 90 का मान 1 और 10 45 का मान 1। तो आप 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। ये तब होगा जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री आ जाए। तो ये मल्टीप्लाई में है, गुना में ये है। अगर हम इनको अब ऐसे देखेंगे कि 15 और 65 नहीं, 15 और 75 90 1 आया, 25 और 65 90 1 आया और 10 45 का मान 1 ही होता है। तो 1 गुने 1 गुने 1 अगर 3 बार करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको लिखा जाए, आगे आते हैं। ऐसे ही सवाल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हर सवाल बस ऐसे ही नहीं वो कहावत है कि हर धन 22.5 पसेरी थोड़ी ना होता है। ठीक उसी तरह से हर सवाल इतना नहीं है कि बस देखे मजा आ गया सर अब कुछ भी बना लेंगे, ऐसा नहीं है। कंपटीशन का चीज पढ़ने के लिए हर चीज डिफरेंट पढ़ना पड़ता है कि एक तो बन गया अगला बनेगा कि नहीं, वो तो बन गया अगला बनेगा कि नहीं। हर चीज बन गया तो हर सवाल बनेगा आपसे। तो ये वाला तो आप कर लेंगे, अगला बार से ऑप्शन नहीं लिखेंगे। अब आपको हम सीधा सीधी क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से बनाइएगा ना, पीछे याद रखिएगा कि आगे जो आप बढ़ रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आगे और पीछे सारा चीज याद रखते जाएंगे, तब जाकर के आप आगे जो आपको पहाड़ मिलने वाला है वो आप अच्छे से बैलेंस कर सके। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा। अब ये ऑप्शन दूसरा के लिए था। सवाल है आपका कि यदि 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा ठीक है बराबर 1 तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी एकदम आंसर लाइए, 1 मिनट का टाइम रहता है। बाद में भी जो वीडियो देखते हैं ना, आप 1 मिनट में तुरंत कमेंट कर दिया कीजिए, आंसर ला दिया कीजिए कि आपका क्या है। ध्यान रखेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में ये सवाल बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, इसलिए एक्टिव रहिए। हमें भी मालूम है कि अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो में स्टूडेंट का मन बहुत कम लगता है, लेकिन क्या करिएगा, जबरदस्ती आपको लगाना पड़ेगा। 15/4 आप आंसर बोलते जाए, लेकिन 15/4 दो आंसर आया, 15/4 आंसर आप चेंज नहीं करेंगे, 1 टाइम ही काफी है और वही लाना है आपको। एक और कोई ले लाइए, 2 लोग ले लाए, 3 लाएंगे हम, फिर बताना स्टार्ट कर देंगे। मैं रिवीजन कर रहा हूं अपना रूल्स को। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1,
कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा तब। तो अब हम आते हैं, अब ये उल्टा है, ये बोलता है कि टेन अल्फा, मैंने बोला था ना कि सामने वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा पढ़िएगा, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 है। तो याद रखना है कि अगर 1 दे दिया तो अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री एकदम कंफर्म होगा। टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर, अगर ये 1 खुद कह रहा है तो ये कब होता है, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 कह रहा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा तबे ना। और अगर 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे और इसमें रख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो देखिए तो रख करके टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आया आपका थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 2 और 1 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान 30 डिग्री। 30 रख लीजिए, तो 30 दूना के 60 डिग्री, 30 दूना के 60 डिग्री। अब इनका 60 वाला मान आप बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 60 रख कर दिया आपको। थीटा का मान आपका आया 30, लेकिन सब में 2 थीटा रखा हुआ था, तो 30 और 30 60। अब बताइए साइन 60 का मान बोलिए, √3/2, लेकिन होल स्क्वायर ना है, तो होल स्क्वायर। टेन 60 का मान बोलिए, √3, तो होल स्क्वायर ना है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 3 15/4। आगे बढ़ेंगे तो 3 पूर्णांक 3/4, दोनों में से कोई आंसर ठीक है। 4 तिया 12, 3 पूर्णांक 3/4। क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन मिलेगा तो आप यहां तक तो पहुंचिए ना जाइएगा। ऑप्शन रहेगा कि इस रूप में रखे या तो इस रूप में रखे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यहां तक रहता है, यहां तक रख दिया ठीक है, नहीं तो यहां तक रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे अधिकांश बच्चे, जैसे हम कल एक जगह पर बैठे हुए थे तो एक लड़का कहा कि जानते हैं हम आईएससी किए हुए हैं। हम बोले कि तू और आईएससी, तो हाँ, लेकिन जानते हैं वो ठिट्टा फिट्टा का तो होता था, वो एकदम नहीं समझ में आता था। और इस सही में जानते हैं, इसको पढ़ने के लिए पहले नॉलेज बाद में प्रैक्टिस चाहिए। ये अगर सोचिएगा कि हम पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस होते जाएगा और कुछ हमको समझ में आएगा, नहीं होगा। इसको सीखने के लिए इसके जितने फॉर्मूला हैं, पूरा फॉर्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा आपको इसमें मन लग ही नहीं सकता है। हर बार कुछ ना कुछ आएगा, लगेगा कि चेंज हो जा रहा है, मैं ऐसा क्यों सोचूं, तो आप पहले से सब याद करके रखेंगे ना, तब ही पॉसिबल है कि आप इस चैप्टर को सीख सकते हैं। नहीं तो मैट्रिक भी लोग पास कर जाते हैं, इंटर भी पास कर जाते हैं, पूछिएगा ट्रिगो आता है, बिल्कुल नहीं आता है। कारण यह है कि इस जगह पर जो फोकस करना चाहिए वो फोकस कर नहीं पाते। एक बार फिर से आते हैं, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1, तो कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री। तो 2 और 1 3, 3 थीटा 90 डिग्री, थीटा बराबर 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 का मान रखे, होल स्क्वायर करके जोड़ दिया, आंसर आ गया 3 पूर्णांक 3/4। थ्री इडियट इसमें देखे हुए हैं, थ्री इडियट जी आप लोग, तो फिल्म कौन देखते हैं आप लोग? कुछ फिल्म देखिए, थ्री इडियट एकदम देखने लायक मूवी है। आप उसको कई बार देखिएगा, लगेगा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इतनी अच्छी मूवी है, हद से ज्यादा अवार्डेड मूवी है। और उसमें कोई भी सीन देखिए, कोई मूवी में कोई पूरा मूवी एक आपको इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन इस मूवी के हर एक सीन आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। कल हम एक छोटा सा ऐसे क्लिप, ऐसे तो कई बार मैं भी मूवी देखा हूं, कई बार देखा हूं, लेकिन एक छोटा सा क्लिप कल आ गया था, उसमें देख रहे थे जैसे वो जो वायरस होता है वो लेक्चर दे रहा था और वो बोल रहा था कि आप ऐसे कॉलेज से पढ़ते हैं जहां पे जैसे ही आप पास करेंगे, पास होते ही आप कहिए कि बल्कि कॉलेज छोड़ने से पहले आपके हाथ में जॉब होंगे। कोई सवाल? तो एक पूछता है वो राजू कि सर अगर कोई 1-2 नंबर के लिए फेल हो जाए तो तब वो देखेगा प्रिंसिपल क्या करते हैं, और आपको वही करना भी होगा। बोलता है कोई बात नहीं, बहुत गुड क्वेश्चन, आओ स्टेज पर आओ। स्टेज पे बुलाता है,
और स्टेज पर बुलाता है और कोई, तो उसी का दोस्त फरहान हाथ उठाता है, तो कहा कि ओ दैट आई एक्सपेक्टेड, मतलब हम उम्मीद भी किए थे तुम ही से। अब इन दोनों के बुला करके इन लोग दोनों को देखिए कि टीचर लोग या प्रोफेसर लोग क्या करते हैं बच्चों के साथ, और आपको चुपचाप सुनना है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। अब उन दोनों को यहां देखिए, ये दोनों इतने मतलब कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं कि ये हमेशा क्लास में लास्ट आते हैं। इनके जो दिमाग है ना, इनके दिमाग को अगर आप बेचोगे मार्केट में ना तो बहुत अच्छी प्राइस होंगे, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन है क्योंकि ये इस्तेमाल हुए ही नहीं है। मतलब जितना हो सकता है ना उतना इंसल्ट करता है वो, और फिर उसके बाद फिर वो बेचारा जाता है तो दूसरा दिन ड्रिंक व्रिंक लेता है, वो सब दिखाता है उसमें। वो मूवी देखने लायक है, उस मूवी को देखिए, हर मूवी। और वो मूवी में एक ही चीज आपको सिखा दिया जाएगा कि जीवन में वो काम करो जो तुम्हें मन लगता है, नहीं मन लगता है मत करो, सच में नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिएगा अपने गांव में, अपने मोहल्ला में, कि जो आदमी हर सप्ताह में कभी ना कभी अपना क्लास या अपना काम में अब्सेंट होता होगा, उससे पूछिएगा कि तुम्हारे मन लायक ही काम था, वो कह देगा कि घर वाले सिखाए थे। और जो आदमी बारिश में भी चला जाए, धूप ठंडा कुछ भी पड़े, उसको कोई मतलब नहीं हो, और रेगुलर अगर वो काम पर जाता होगा तो यकीन मानिए कि उसका पैशन था, उसको घर वाले सलाह नहीं दिए थे कि तुम ये काम करना। तो जी यही चीज इस मूवी में है कि तुम सिर्फ वही काम करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है, नहीं है तो तुम मत करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं टीचर अपना मर्जी से नहीं बना होता, घर वाले के हिसाब से अगर मैं बना होता ना, आप लोग को इतना छुट्टी देते हम ना कि पूछिए मत। आज आज बीमार हैं, मन नहीं लग रहा है, खांसी है, जुकाम हो गया, लेकिन आज आप लोग देखते होंगे कि अगर इमरजेंसी हुआ तो ही क्लास बंद होना है, नहीं तो सुबह में मैं 6 बजे आता हूं, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, बारिश का हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये मेरा पैशन है। ये पैशन है, इसमें आप अब्सेंट हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन यही जबरदस्ती का काम रहता, जैसे एक मेरे गांव में बेचारा दुकान खोले हुए हैं, मन उन लगता नहीं है, 3 दिन सप्ताह में दुकान बंद रहता है, कारण है कि बिना मन के था वो काम। तो बिना मन वाला में ऐसा ही होगा। कोई भी काम करिए तो बहुत बेहतर तरीके से करिए, ताकि काम को गर्व हो कि वो काम आपने किया है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टेन 4 डिग्री, 10 43 डिग्री, 10 47 डिग्री और 10 86 डिग्री, इनका मान। अब देखिएगा, आप पढ़ लिए इसलिए एकदम तुरंत आंसर बिना लगाए पेन, आप पढ़ लिए थ्योरम तब ना। अगर आप नया स्टूडेंट को दिखाइए जो आईएससी किया होगा, ये थ्योरम नहीं पढ़ा हो, मतलब वो नहीं पढ़ा होगा तब की बात कर रहे हैं, ना पढ़ा हो, और उसको बोलिए तो कहेगा कि यार अब 86 डिग्री और 47 और 43 हम कैसे निकालें, वो ये सोचने लगेगा। लेकिन अगर उसको एक थ्योरम बता दीजिए कि भाई 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 हो जाता है, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर भी 1 हो जाता है, कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई में तो है ही है, गुना में है ही है, तो आप इनको 90 पूरा दीजिए, तो कहिएगा कि 84 और 4 90, 90 का मान 1, 43 और 47 90, और 90 का मान 1। अब गुना में जब है तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, हो गया। अब इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछने का प्रयास कर रहा है। हटा इसको, देखिए तो
बना दीजिए, क्या आंसर आएगा। अभी एक हाँ वन आएगा। अभी एक मूवी आई है केसरी 2, शायद आई है ना कि नहीं, देखे। सुपर 30 ऋतिक रोशन, बिल्कुल। तो उसमें जानते हैं, अगर इसी पिक्चर को मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेम पिक्चर को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करते ना, तो उस मूवी को आप हजारों बार देखते तो कम पड़ता। राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर जो मतलब अभी तक इतिहास में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं हुआ है जो कानून को सिखाए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। राजकुमार हिरानी एक ऐसा पहला डायरेक्टर है जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस दिया, लगे रहो मुन्ना भाई दिया, संजय दत्त वाला, बहुत अच्छी मूवी, कितनों बार देखिए कम लगेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आने से पहले अगर आप कभी भी किसी को एक्सीडेंट होने पर अगर आप हॉस्पिटल ले जाते तो यकीन मानिए आपको पुलिस पकड़ लेती। उस मूवी को देखने के बाद कोर्ट का जजमेंट आया था कि जब कभी भी कोई किसी एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल लेकर के जाए तो ले जाने वाले से कोई सवाल नहीं करेगा। इमरजेंसी केस में अगर कोई हो तो लाइन लाग के फॉर्म नहीं भरेगा। ये होता है मूवी यार। मूवी का मतलब जो समाज को बदले। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, नाटक दिखाया जाता था, लेखक अपना राइटर लोग लिखा करते थे पोएम के थ्रू और समाज को बदलने का प्रयास करते थे। मूवी भी सेम चीज है। मूवी का मतलब जो समाज में हो रहे बुराई को दिखाइए, अच्छाई को भी दिखाइए, जो चीज बदलने लायक हो उसको बदलवाइए। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। इनमें ये चीज था। वो मूवी मैंने भी बहुत बार देखा और लगा भी। ऐसी ऐसी मूवी देखिएगा ना तो कभी मन नहीं हटेगा। देखिए तो क्या है, आज तो मूवी के ही बात कर रहे हैं, लगेगा कि सर तो बहुत देखते हैं। हाँ मूवी देखता हूँ यार, लेकिन बहुत अब कम देख पाता हूँ, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब तक पहले मिला करता था बहुत देखते थे। हाँ क्या आया आंसर, वन आया। देखिएगा ना, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पाई का मान डिग्री में कितना होता है, 180। तो अलग कहीं काट लीजिए कि 180 को किससे भाग दिवा रहा है, 20 से। तो अगर मैं 20 से भाग दे दूंगा तो कितना बचेगा, 9 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम यह काट दे तो आता 9 डिग्री, और यहां भी 9 डिग्री, तो 9 तिया 27 हो जाता। यहां 9 डिग्री, 9 पचे 45, 9 सते और 9 नमा 81। तो ये अगर मैं अलग से लिख दूं तो ये था हमारे पास 9 डिग्री, ये वाला 9 तिया 27 डिग्री, 9 पचे 45 डिग्री और 9 सते 63 डिग्री और 9 नमा 81 डिग्री। सब तो कॉट में है, दोबारा कॉट लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहे तो आप लिख लें कि कॉट इतना डिग्री, कॉट इतना डिग्री, कॉट ये, और ये भी रहा कॉट ये। अब हमें मालूम है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर भी 1 होता है, और कॉट के साथ भी यही सिस्टम है, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर भी 1 ही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आइए 81 और 9 90, 81 और 9 90, मान आ गया 1। आइए 27 और 63 90, 90 का मान 1 और 45 का मान खुद 1 होता है। तो आ गया 1 गुना 1 गुना 1, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब सुपर 30 का नाम लिया है तो आज ये भी चर्चा हो जाए। सुपर 30 आज भी सुपर 30 ही है। आनंद कुमार है ना, पटना के बहुत बढ़िया बहुत शानदार टीचर, 30 में 30 IITN बनाएंगे आपको, इतना काबिल रखते हैं। 27 28 तो कहीं नहीं जाता है, 25 तक तो कहीं नहीं जाना है। एक बैच उनका चलता है, गरीब बच्चों को ज्यादातर उन्होंने मूवी में भी देखे हैं कि एकदम फ्री में ही पढ़ाए। बहुत जगह कोचिंग से भी उनको ऑफर मिला था, यहाँ तक कि झगड़ा झंझट भी, मारकाट पर भी लोग उतर आए थे, लेकिन वो अपना राह नहीं छोड़े और वहीं से सिखाए कि गरीब का बच्चा भी। उसमें एक डायलॉग है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा,
जो हकदार है वो राजा बनेगा। और सही बात है, राजा के बेटा की राजा की जो, अरे जो हक लायक है, जो काबिल है, उसको राजा बना दीजिए। सुपर 30, बहुत शानदार। वो भी मूवी ब्लॉकबस्टर है। हाँ बहुत मूवी देखे हैं जी हम भी। हम वो पढ़ाई कहाँ करते थे, हम वो तो क्या फिल्म में देखते थे। हाँ क्या चीज, वो सब नहीं। हम मूवी वही देखेंगे जो समाज लायक हो। अब थोड़ी नहीं देखिए, जैसे मूवी पहले ही आते ही या आने से पहले चर्चा में आ जाती है कि ये मूवी ऐसी है, उसको देखते हैं, उसको देख होगा होगा हमें नहीं मालूम है। हाँ हाँ हाँ, 12th फेल देखे नहीं है लेकिन देखने लायक है। हम देखे नहीं है, उसका कुछ कुछ क्लिप देखे हैं, लेकिन वो देखने लायक मूवी है। 12th फेल आप देख सकते हैं, बहुत शानदार मूवी है, बहुत शानदार। मतलब लाइफ में जो स्ट्रगल आएगा ना, तो उस मूवी को देख के लगेगा कि स्ट्रगल मेरे साथ कम है, कम है। और वो नाम है मुकेश कुमार ना, मनोज कुमार, मनोज कुमार, उन पर बना हुआ है। हाँ देखे नहीं है, ये मूवी देखे नहीं है, लेकिन इस मूवी को मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि एक बार मैं भी देख लेता। इसको बनाइए। जब यहाँ पे लिखता हूं तो उससे रिलेटेड जितने सवाल होते हैं वो सब आपको करा दिए जाते हैं। छोटे बड़े एग्जाम में, टफ लेवल के एग्जाम में, जो भी हो सकता है वो सब के सब आपको यहाँ पे करा दिया जाता है। बस एक चीज याद रख लीजिए और उसके ऊपर सब कुछ बना लीजिए। यही होता है प्रैक्टिस, कि एक थ्योरम पढ़े, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए, वो आपको बड़ी काम करेगा एग्जाम में। चलिए आंसर आता जा गया। एक आंसर आया 3/4। इनटू में है तो क्लियर हो गया कि यही रहा ही होगा, एकदम फिक्स है। चाहे तो हम भाग दे सकते हैं और ना चाहे तो भाग ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा, हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला, पाई का मान 180 रख के भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, 8 को 8 के साथ, 12 को 12 के साथ रख के देख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इनटू में है तो उसका मान 1 तभी होगा जब उसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तभी ना हुआ। तो एक काम करिए ना, कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ रख लीजिए। तो अगर आप यहां रखिएगा तो ये रहा, यहां देखिएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, फिर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पूरेगा कि नहीं, हम देखना चाहेंगे। तो हम देखेंगे कि पाई/8 है। मैंने कहा कि भाग दे के देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। 8 वाला के 8 के साथ प्लस 3 पाई/8, एलसीएम उठाइए, 8 है ना, 3 अब 1 4, पाई का मान कितना, 180। हाँ उल्टा लिखा गया जी, फिल्म में खो गए हम आज। वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, आ गया 90 ना। तो इनका मान हम कितना कहेंगे, 1। अरे हमको ये जोड़ के प्लस करके 90 नहीं लाना था, तो 90 तो हम ले लाए, तो 90 ले लाए तो 1 ना आएगा इसका मान। अब इनको भी देख लेते हैं, ये वाला क्या कहता है। तो ये पाई/, कितना है 12, और ऊ कितना है 5 पाई/, फिर से 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, बरहे हो जाएगा। और ये 5 और 1 6, पाई का मान 180, 6 दूना के 12, 2 से 90। तो इसका मान कितना, 1, और इसका मान 1, 1 गुने 1, 1 है ना आएगा। लेकिन आगे वो कुछ और चीज दिया हुआ है थोड़ा सा। अब आते हैं यहाँ,
180 है ना, 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री, यानी हमसे साइन 30 का मान पूछवा रहा है। तो रखिए 1 माइनस साइन 30 का मान बोलिए 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर ना करेंगे। तो आगे आपका 1 माइनस 1/4 में 4, 4 में से 1 गया 3/4 में 4, आंसर हो गया। आप पॉइंट वाला सिस्टम लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। एक चीज यो देखिएगा ना, पॉइंट नहीं है ये वाला आपका गुना है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक नंबर सिस्टम में एक सवाल आता है, एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहा था कि सर, पहले तो वो पूछा कि सर 1 पॉइंट फिर 2 पॉइंट और 3 पॉइंट अगर ऐसा देगा तो हल कैसे करिएगा। तो हम कहे कि यार ये कैसे हम हल करेंगे, तो हमको भी नहीं पता चल रहा है। हम बोले क्वेश्चन दिखाओ, तब क्वेश्चन दिखाया तो हम उसको बोले कि देख भाई ये पॉइंट नहीं है, गुना है। पॉइंट का मतलब ऊपर होना होगा, 1.2 ये पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं है। क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया। ये मल्टीप्लाई का काम करता है, गुना का। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो इस सवाल को देख के आपको याद आ जाएगा कि कौन से सवाल की हम बात कर रहे थे। तो वो पॉइंट है, तो यही याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, इसको गुना कहते हैं हम लोग। हटाए ना, थोड़ा सा देखते हैं। सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है, सब लगभग प्रीवियस ईयर रहता है। बोलता है कि यदि थीटा एक न्यून कोण होगा, यदि थीटा एक न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल इंग्लिश में, थीटा एक न्यून कोण है और tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, तो आपको बता देना होगा, तो आपको बताना होगा कि 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बटा में 2 माइनस 1 का मान क्या होगा। -1, एक का आंसर आ गया। 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, ठीक लिखे है, -1। इनका मान आपको बता देना है कि इनका मान क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अभी इसका नाम क्या बोला कि सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, सच में सीजीएल मेंस में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये यहां ना हट के पूछा है, ये तो वहां से सेम था, तो बस उसी चीज को हम यहाँ पर रख लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। चलिए, कितने लोग का आया, 1 2 3, 3 लोग ले लाए, तीनों लाए हैं -1। हाँ, जल्दी से आप लोग उतारिए, फिर इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, हमें मालूम है कि इसको हम पढ़ेंगे अल्फा और इसको पढ़ेंगे बीटा। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है। ये तभी हो पाएगा जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो हम लिखेंगे कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये तो 5 हमको दिख रहा है ना, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी 5 थीटा बराबर कितना डिग्री। अब मुझे बताइए काट पीट हम करें कि नहीं करें, नहीं करेंगे, क्योंकि 5 पूछ रहे हैं आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, 5 पूछ रहे हैं। और अगर आप 5 पूछ रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेंगे। 5 थीटा बराबर 90 डिग्री आया, हम यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। तो 5 थीटा तो हम यहाँ रख दिए, तो यहाँ पर आ जाइए 2 cos स्क्वायर 5 थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और बटा में क्या है 2, और माइनस में करना है 1। अब बताइए सॉल्व कैसे होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बताइए कि सॉल्व कैसे होगा।
हाँ, पूरा पर बटा नहीं है, बटा सिर्फ और सिर्फ उतना ही है। तो फिर गलती हुआ सबका ना। मेंस का था तो थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए था आप लोग को। पूरा में मेरे पास इतना ही लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे अगर मान के चलिए इतना ही में होगा तो इतना ही है, ये है तो फिर हम अलग से क्या करेंगे, तो देखिएगा नहीं। हाँ, यहां है गुना और ई है भागा, ये ना है, ये भागा है, ये गुना है। बोर्डवांस का नियम क्या कहता है, पहले कौन, पहले भागा, तो भागा दे लेते हैं। तो ये निकला 45, तो ये तो गुना है, अब तो कोई है ये नहीं है, तो ये रहेगा 2 गुने, चलिए cos 45 का मान बोलिए 1/√2, लेकिन होल स्क्वायर ना है, तो होल स्क्वायर, और माइनस में 1, रूट का स्क्वायर तो उतना ही रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 गुने 1 में 2 माइनस 1 कट गया, 1 में से 1 गया, आंसर 0। यही माइनर मिस्टेक बहुत कुछ हो जाता है, ऑप्शन में था इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, हमको लगा कि होगा। हाँ कहिए, हम ही हट जाएं, अच्छा कोई बात नहीं। टेन 80 टेन 10 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए एकदम एकदम देखिए, बहुत बढ़िया, एकदम तुरंत ले ला रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से आंसर मारिएगा। हाँ, पहली बात तो दिल से डर निकाल दीजिए कि हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं। आप इसको जो चैप्टर लगता है आप वही सोचिए कि हम ये पढ़ रहे हैं। हाँ, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई डर के आगे जीत है, कहां से करिएगा। हाँ, डर अगर है तो डर के आगे जीत है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि भाई डरिए मत, सामना करिए। अगर आप सामना करेंगे ना तो आप जीत जाएंगे। जैसे बहुत सारे कहावत होते हैं, जो कुछ कहावत सही भी है और कुछ कहावत गलत है। जैसे पहले के जमाने में 2 टाइप का कहावत का एग्जांपल उठाता हूं। मैं यही सलाह दूंगा कि आंख बंद करके ब्लाइंडली बिलीव करने की जरूरत नहीं है आपको। जो कहावत अभी सही बैठेगा उसको हम सही मानेंगे, और जो गलत बैठेगा उसको हम गलत मानेंगे। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि रात में नाखून नहीं काटा जाता है, रात में नाखून काटा नहीं जाता, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अब बताइए अभी सही है कि नहीं, रात में नाखून हम काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं। देखिए पहले के जमाने तक ही सीमित था, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, अंधेरा में नाखून काटिएगा हाथ कट जाएगा इसलिए। लेकिन आज के जमाने में ये सही नहीं है। पहले के जमाने में एक कहावत था, इस कहावत को हम सही मानते हैं, कि कहीं भी निकलते हो तो दूध मत पिया करो। पहले के जमाने में भले इसका लॉजिक कुछ और होगा, लेकिन आज के जमाने में लॉजिक ये है कि सच में अगर आप दूध पी करके अगर आप सफर में चल दिए तो आप बार बार गाड़ी पर से उतरत रहिएगा। आ रहा समझ में, दूसरा हाँ बहुत दिक्कत होगा उसके। और फिर एक चीज और कहावत है कि आप दही खा के जाया कीजिए। हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर आप दही खा लिए तो आपको कोई भी दिक्कत ये पक्का है कि उस सफर में नहीं होगा। अब दही का मतलब ये नहीं कि बाबू 1 चम्मच खा लो। हाँ, कितना लोग 1 चम्मच खिला देते हैं, 1 चम्मच से नहीं, आप 1 गिलास पी जाइए, वो बेहतर है, क्योंकि वो आपके पेट एकदम बढ़िया रखेगा। बहुत शानदार आंसर इसका बोलिए तो 2 आ गया, 1 आ गया। कुछ का आंसर है कि 1 ही आएगा। देखिए ये कल वाला पढ़े थे ना, कल जो पढ़े थे वो याद दिला देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो तो ये रहा 70 और 20 90, तो इनका मान 1। आज ही पढ़िए रहे, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1। जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो तो इनका मान 1 और इनका मान 1। आंसर 1 और 1 2। बहुत आसान है, बस केवल सीखने की
जरूरत है हमें। बस आज लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का टाइप हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। कॉट 18 डिग्री, फिर बोलता है कि कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 में, अब इसको हटा देते हैं, सब कितना ढोए, अब तो याद हो चुका होगा, 10 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री का मान क्या होगा। कल हम लोग जो पढ़े थे वो यहां थोड़ा सा हम लिख के मिटा देंगे। हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। ये कल वाला था। आज हम लोग पढ़े हैं कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होता है, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री पूरेगा तब। तो ये मैंने आपको दोनों लिख दिया और एक का आंसर आ भी गया। इनका का नाम है कि 1 होगा। जल्दी जल्दी देखिए और बोलते जाइए। आप एक लाइन ज्यादा लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप एक लाइन लिख के, 2 लाइन लिख के, 3 लाइन लिख के बना अगर ले रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस आपको ओरली बनवा देगा। अगर आप आज दौड़ते हैं तो आपको क्या लगता है 5 किलोमीटर दौड़ जाएंगे? दौड़ जाइएगा पहले दिन? वाह। तो पहला दिन अगर दौड़ जाइएगा ना तो आपका पैर भले उतने मोटा रहेगा लेकिन नजर आएगा कि इतना मोटा हो चुका है, और पैर का साइज दूर दूर करके रेंगिएगा। आ रहा समझ में? हाँ। तो अच्छा दौड़ गए होंगे, उसके बाद हालत सेम। चलिए बहुत है। तो ये एक्सेप्शनल आप बात कर रहे हैं। बाकी जगह पर क्या होता है कि नियम है कि अगर आप कभी नहीं दौड़े हैं तो आप रेंगिए, 2 किलोमीटर डेली रेंगने का आदत डालिए। उसके बाद आप आधा किलोमीटर दौड़ना शुरू करिए। आधा किलोमीटर में जब सांस कम फूलने लगे तो 1 किलोमीटर पर आ जाइए, 1 से 2 पर आ जाइए, 2 को 4 कर दीजिए, 4 से 6, 8, 10 जितना मन है बढ़ा दीजिए। डायरेक्ट जिस तरह से आप दौड़ नहीं सकते उसी तरह से डायरेक्ट आप ये सब कर नहीं सकते हैं। और जिस दिन आप सीख जाइएगा उस दिन 6 मिनट या 5 मिनट कुछ सेकंड में आप दौड़ निकाल लीजिएगा। ये ना रहता है। शुरुआत पर जब आप दौड़ते होंगे तो ना जाने कितना घंटा में लगता होगा टाइम, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करिएगा तो सेकंड में आ जाना है। 5 मिनट कुछ सेकंड में आपका दौड़ कंप्लीट हो जाएगा, 6 मिनट कुछ सेकंड में दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से ये होगा, इसमें घबराना नहीं है। ब्रैकेट है इस जगह पे, घबराना नहीं है, ये अपने होता है। आप लिख के बनाने सीखिए ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा हम लोग पीछे से बात कर लेते हैं। 10 को ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा? कॉट। सेक को ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा? कॉस। तो पहले इतने कर लेते हैं, पहले इतना ही करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, प्लस अगर यहां लगा है तो गुना इन सब में बार बार होगा कि एक बार होगा? एक बार होगा। ये भी दू ठे ऊपर जा रहा है तो ये जो गुना होगा प्लस के बाद सब में हो जाएगा कि एक बार होगा? होगा एक बार, लेकिन वैल्यू दोनों में जाएगा। 3 गो रहता, तीनों में जाता। तो हम पहले इसको उठा करके ऊपर रख लेते हैं, एक लाइन लिखते हैं समझाने के लिए, बाकी कोई जरूरी नहीं है। कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, ऊपर भेज दिया मैंने, कॉट 72 डिग्री इंटू, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये है कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब हम जब गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी। तो आइए, तो इसमें अगर हम गुना करेंगे तो कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। समझाने के लिए इतना प्रोसेस, बाकी कोई जरूरी नहीं। यही वाला कॉट यहां पहुंचाइए। आगे आपका कॉट 18, पहले कॉट 18 डिग्री, अब इसको हटा लेते हैं, कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिएगा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो तो 72 और 18 90 हो जाता है। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो अब देखिएगा यहाँ कि ई क्या है, सिर्फ
1 है। अब 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो ई केवल है आपके पास कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस रह गया और ये हो गया कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। गलती किए कि सही कर लिए? चलिए सही किए। अभी तुरंत मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर अल्फा, कल पढ़े थे, नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा जी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा। तो 22 और 68 90, तो इनका मान। तो आज हम लोग पूरा के पूरा ई वाला टाइप को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगला दिन मिलेंगे अगले टाइप के साथ। तब तक जाइए बढ़िया से रिवीजन करिए और पीछे पूरा एक एक चीज अप टू डेट रखिएगा। ये नहीं कि आधे गे से पढ़ रहे हैं और पीछे सब भुला जा रहे हैं।